की अनुमति शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की अनुपालना सुगमता के लिए वेतन, आय, कर भुगतान, टीडीएस आदि ब्यौरे कर विवरणी में पहले से भरे हुए आते हैं। कर विवरणी भरना और आसान बनाने के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभ, लाभांश, आय और बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस आदि से प्राप्त ब्याज के बारे में पहले से ही भरे हुए होंगे। छोटे न्यासों को राहत। छोटे स्कूल और अस्पतालों को चलाने के लिए लघु सेवा न्यासों पर अनुपालन बोझ कम करने की उम्मीद करते हैं। अभी तक ऐसी संस्थानों को छूट मिली हुई थी जिनकी वार्षिक प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। श्रमिक कल्याण। हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता भविष्य निधि, अधिवर्षता निधि इत्यादि के तहत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर लेते हैं, परंतु उन अंशदानों को निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों को ब्याज का आय की हानि होती है। ऐसे मामलों में जहां नियोक्तावाद में वित्तीय रूप से अक्षम हो जाता है, वहां अंशदान जमा न करने के कारण कर्मचारियों को स्थायी नुकसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का अंशदान समय पर जमा हो, मैं फिर से कहती हूं कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को विलंब से जमा किए जाने की नियोक्ता की कटौती के रूप में कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। इंसेंटिव्स फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा स्टार्टअप्स में फंडिंग प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करूंगी, जीएसटी। इससे पहले कि मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आऊं, मैं सदन को जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगी। जीएसटी अब 4 वर्ष पुराना हो गया है और इसे और सरल बनाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, एसएमएस के माध्यम से शून्य रिटर्न। दूसरा, छोटे करदाताओं के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक बीजक प्रणाली। चौथा, अधिप्रमाणित इनपुट कर विवरण। पांचवा, पहले से भरा हुआ संपादन योग्य जीएसटी रिटर्न। और छठा, अलग अलग समय पर रिटर्न का भरा जाना। जीएसटीएन प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। हमने विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए डीप एनालिटिक्स और कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन किया है। जीएसटी काउंसिल ने बड़े परिश्रम से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस काउंसिल की अध्यक्षा के रूप में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोभी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। हमारी सीमा शुल्क नीति को 2 उद्देश्य होने चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना। अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में पिछले वर्ष हमने 80 पुरानी रियायतों को समाप्त करते हुए सीमा शुल्क संरचना की पूरी तरह से जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुनर्विलोकन पर सुझाव देने के लिए क्राउड सोर्सिंग कॉल्स पर बड़े उत्साह से जवाब दिया है। मैं अब इस वर्ष 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अपने आप को दोहराती हूं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है।
हम इसे व्यापक रूप से परामर्श करके करेंगे और 1 अक्टूबर 2021 से हम विकृतियों से